हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मेरी सर्कुलेटरी सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखना। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कनाल्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कनाल्स होते हैं वो 9 मीटर लॉन्ग होते हैं और वो दोनों तरफ से खुलते हैं। उनकी ओपनिंग को कहते हैं माउथ और एंडिंग को कहते हैं एनस। ये बक्कल कैविटी यानी कि माउथ, फायरेक्स, ओसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इन सब चीज़ों में डिवाइड होते हैं। और जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो जूस और एंजाइम्स क्रिएट करता है जो डाइजेशन में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। ये सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास इन चीज़ों में डिवाइड होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले माउथ के बारे में। माउथ यानी कि बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की ओपनिंग को कहते हैं माउथ और ये अपर लिप्स और लोअर लिप्स इससे बॉर्डर्ड होते हैं और ये लिप्स सीपिंग और सकिंग के लिए सहायता देते हैं और माउथ को बंद करने के लिए भी। हमारा जो माउथ होता है यानी कि बक्कल कैविटी, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में। हमारे मुंह में जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनियंस और इंसीजर्स। जो इंसीजर्स होते हैं वो बाइटिंग के लिए सहायता देते हैं, उनके पास कटिंग मर्जिस होती है। और जो कैनियंस होते हैं वो खाने को टीयर करने के लिए यूज़ होते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं और बहुत बड़े होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के पास। जो मोलर और प्रीमोलर होते हैं वो खाने को च्यूइंग और राइडिंग के लिए यूज़ होते हैं, इनके पास बोर्ड और फ्लैट सरफेस होता है। हमारे पास 32 टीथ होते हैं पर जो बच्चे होते हैं उनके पास सिर्फ 20 टीथ होते हैं। हमारे मुंह में जो टीथ होता है वो परमानेंट होते हैं, एक बार टूट गए तो वो वापस नहीं आते। पर जो बच्चों के टीथ होते हैं अगर वो एक बार टूट गए तो परमानेंट टीथ से रिपेयर हो जाते हैं। जो बच्चों के टीथ होते हैं वो 6 महीने से आना शुरू हो जाता है और परमानेंट टीथ 6 to 8 ईयर्स ऑफ एज होकर आना शुरू हो जाते हैं। उनके पास परमोलर टीथ नहीं होते। जो मिल्क टीथ होते हैं उनके पास परमोलर टीथ नहीं होते, सिर्फ परमानेंट टीथ के पास ही परमोलर टीथ होते हैं। आप देख सकते हो परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ को। हमारे पास 6 मोलर्स होते हैं, बच्चों के पास प्रीमोलर्स नहीं होते, तो इसके हिसाब से इनके पास सिर्फ 4 मोलर्स होते हैं। टंग। हमारी बॉडी में टंग होती है जो अलग अलग टेस्ट को पहचान पाती है, जैसे स्वीट, सॉल्ट, सोर और बीटर। हमारी जो टंग होती है हमें टेस्ट करने में सहायता देती है, सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करती है, खाने को आगे से पीछे की तरफ धकेलती है और ये हमें बोलने में भी सहायता देती है। चलिए अब बात करते हैं फायरेक्स के बारे में। फायरेक्स ये फनल की शेप का होता है और फूड और एयर चैनल को क्रॉस करता है। ओसोफिगस की ओपनिंग को कहते हैं हम गुलेट और ट्रैक्टिया और लायरेक्स की ओपनिंग को कहते हैं हम ग्लॉटिक्स। इसके बाद आता है हमारे पास ओसोफिगस। जो ओसोफिगस होता है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये खाने को माउथ से नीचे की तरफ स्टोमेटा तक पहुंचाता है। जो ओसोफिगस होता है ये खाने को पैरालास्टिक मूवमेंट की सहायता से लेके आता है नीचे। दिस इज कॉल्ड पैरालास्टिक मूवमेंट। कुछ इस प्रकार खाना हमारे मुंह से स्टोमेटा तक पहुंचता है। आप देख सकते हो एक तरफ से खुलता है, एक तरफ से बंद होता है। जो ओसोफिगस की स्टोमेटा तक ओपनिंग होती है उसे कहते हैं हम कार्डिक स्पिंटर। बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक
ये हमारा स्टमक, ये जे शेप का होता है और बहुत इलास्टिक होता है। डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। ये ग्लास्टिक ग्लैंड कंटेन करता है जो ग्लास्टिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मक्कस को रिलीज करता है। मक्कस हमारे स्टमक को HCl के रिएक्शन से बचाता है। हमारा जो स्टमक होता है वो 4 से 5 घंटे तक खाना स्टोर रखता है और ये खाने को एक फाइन पल्प में कन्वर्ट कर देता है जिसे हम कहते हैं काइमा। ये ग्लास्टिक जूस भी रिलीज करता है जो प्रोटीन की डाइजेशन में सहायता देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करता है जो खाने को एसिडिक बना देता है और वो एंजाइम्स की रिएक्शन में मदद करता है। और हाँ, ये बैक्टीरिया और बाकी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को भी मार देता है। स्टमक का खाना जब डिओडिनम में जाता है उसके बीच में एक गार्ड खड़ा रहता है जिसे हम कहते हैं प्लोरिक स्फिंक्टर। चलिए बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन कम से कम 20 फीट लंबी होती है। उसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि 1 इंच। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडिनम, जेरेनियम और इलियम। चलिए पहले बात करते हैं हम डिओडिनम के बारे में। डिओडिनम सी शेप का होता है और ये बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस रिसीव करता है। बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की डाइजेशन में सहायता देता है। अब बात करते हैं जेरेनियम के बारे में। जेरेनियम ये कम से कम 8 फीट लंबा होता है और ये 4 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। ये डिओडिनम से छोटा होता है। चलिए अब बात करते हैं इलियम के बारे में। इलियम ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है और इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं विलाई। वो फूड को डाइजेस्ट करता है। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है और कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन ये कम से कम 5-6 फीट लंबी होती है और ये 6 सेंटीमीटर जितनी मोटी होती है। इसके पास 3 चीज़ें होती है, एक तो कहते हैं हम केर्साकोन, कोलोकोन और रेक्टम। जो केर्साकोन है ये बहुत स्मॉल पाउच होता है और ये पूरी डेवलप्ड होता है मैंस पे। यही वही प्लेस है जहाँ सेलुलोज डाइजेस्ट होता है और हाँ, इसके पास अपेंडिक्स भी होता है। चलिए बात करते हैं कोलोन के बारे में। ये यू शेप का होता है और ये 4 चीज़ों में डिवाइड होता है और उन 4 चीज़ों का नाम है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसलेटिक कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और साइमोन कोलोन। चलिए अब बात करते हैं रेक्टम के बारे में। रेक्टम ये कम से कम 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और एनस में जाकर खुलता है। एनस का जो गार्ड होता है उसे हम कहते हैं स्प्रिंटिकल मसल। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है और हाँ, ये खाने को फोर्सेस और स्टोर में कन्वर्ट भी करता है। जो एनस होता है वो खाने को बाहर निकालता है। चलिए अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। हमारी बॉडी में 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एक तो है सैलिवरी ग्लैंड्स। चलिए हम पहले इसके बारे में ही पढ़ते हैं। ये 3 पेयर के होते हैं और वो है ये 3 पेयर्स। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो सलाइवा निकालता है और वो सलाइवा हमारे टंग को मॉइस्चर रखता है और फूड को लुब्रिकेट भी करता है ताकि च्यूइंग के लिए आसानी हो। हमारा जो सलाइवा होता है वो एक एंजाइम रखता है अपने पास जिसे हम कहते हैं सलाइवरी एमालिस। चलिए अब बात करते हैं लीवर के बारे में। हमारा लीवर आप देख सकते हो ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका वेट 1.5 kg का होता है और ये एडमोवल कैविटी के राइट साइड में पाया जाता है, डायफ्राम के कॉन कैविटी के अंदर। जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है और ये वही बाइल जूस है जो डिओडिनम में जाकर रिलीज होता है। जो हमारी पैनक्रियास होती है वो पिंक कलर की होती है और लीफ शेप की होती है। ये एक ग्लैंड है और हाँ, डायफ्राम के यू शेप लूप में पाया जाता है। जो पैनक्रियास होता है वो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं
और ये एंजाइम्स अपने पास रखते हैं जो शुगर, फैट्स और प्रोटीन की डाइजेशन में सहायता देते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।